हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, आज के इस लेक्चर में हम यही कवर करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है और फिर जो हमारी बैंक पासबुक है और कैश बुक है उसमें डिफरेंस क्यों आता है, उनका क्या रीज़न है। ठीक है, ये सब हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से हम बीआरएस प्रिपेयर करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब तुम ये बात समझो, पहले तो कैश बुक में जो ट्रांजैक्शंस हैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, हमारी वो हमारा जो अकाउंटेंट है, ठीक है, जो हमारा स्टाफ है वो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब हम अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन वहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो बैंक है वो भी तो हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही है। ठीक है, हमारी बैंक जो है हमें पासबुक देती है हमारी, ठीक है, जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कोई डिपॉजिट हुआ है, विदड्रॉल हुआ है, वो सारा डिटेल हमें वहाँ पर मिल जाती है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ से होती है कि बैंक का जो हमारी पासबुक है उसका बैलेंस और हमारी कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं होता, जबकि होना चाहिए बट वो नहीं हो रहा। कुछ रीजंस की वजह से कुछ डिफरेंस आ गई। ठीक है, कोई एंट्री हम रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से बैंक पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता। ठीक है, अब इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकनसाइल द बैलेंसेस ऑफ द बैंक पासबुक एंड कैश बुक। ठीक है, हमारी बैंक का जो बैलेंस है, पासबुक का जो बैलेंस है और जो हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है उसे मैच करने के लिए, उसे रिकनसाइल करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब देखो, रिकनसाइल से क्या मतलब है, मीन्स टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ मिसमैच एंड सॉल्व द डिफरेंस। कि रीज़न क्या है, पहले तो हम जड़ पता करेंगे कि देखो हो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि या तो हमने कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, या फिर हमने गलत रिकॉर्ड कर दी, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हमें पता नहीं चला, हमने वो रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। पहले तो हम उस रीज़न को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसकी जो एडजस्टिंग एंट्री है या उसका जो करेक्टिंग एंट्री है वो हम उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो रिकनसाइल से मतलब क्या है, रीज़न फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट इज टू नो द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंसेस एंड पास नेसेसरी करेक्टिंग और एडजस्टिंग एंट्रीज। तो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम इसे प्रिपेयर ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बैंक पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है वो मैच करवाना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बीआरएस हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी यही है कि दोनों का जो बैलेंस है वो मैच हो जाए। हम पहले कॉज ऑफ डिफरेंस देखेंगे कि किस वजह से डिफरेंस आ रहा है और फिर उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। अब हम स्टडी करते हैं हमारी बीआरएस की इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं बीआरएस। तो अब तक हमने वैसे पढ़ा ही है कि कैश बुक और बैंक पासबुक में बैलेंस मैच नहीं होता, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, उनके रीज़न को फाइंड आउट करते हैं और हम उसे करेक्ट करते हैं, इसी हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बस यही बात ही है, यही हमारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो डिटेक्शन ऑफ एरर्स। देखो, जब हम बीआरएस प्रिपेयर करेंगे तब हमें एरर का पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलती हुई है एक्चुअल में। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखो कैश बुक में मान लो हमने एंट्री रिकॉर्ड की, कैश की ही कर ली मान लो। ठीक है, क्या 430, ठीक है, 430 रुपीज़ हमने रिकॉर्ड किए। बट अब बैंक पासबुक में जब हमने देखा तब वहाँ पर 340 की एंट्री थी हमारी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कैश बुक में एरर का पता चल गया। ठीक है, अब ये क्यों पता चला, जब हम दोनों को टैली कर रहे हैं, बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए बीआरएस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कैश बुक है और जो पासबुक है वो एक तरह से हम ऑडिट कर लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलो। नेक्स्ट जो है डिलेज इन कलेक्शन टाइम रिवील्स। कलेक्शन टाइम मतलब हमने चेक डिपॉजिट करा दिया मान लो बैंक में, अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बट जब हमने वो चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, हमने तो अपनी तरफ से कैश बुक में एंट्री डाल दी होगी। ठीक है, जो एंट्री डाली थी वो हमने अपनी बुक्स में डाल दी, बट अभी तक बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक में तो वो ट्रांजैक्शन आएगी नहीं। तो इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि जो कलेक्शन टाइम क्या लग रहा है। ठीक है, या फिर कोई चेक अनक्लियर है तो उसमें जो डिलेज आ रहे हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, थर्ड इज रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ये तो ऑब्वियस है। देखो, अभी मैंने बोला कि जब हम ये बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि हमारी जो बैंक पासबुक है और कैश बुक है वो एक तरह से ऑडिट हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं वो सही भी हुई हैं, कहीं किसी अकाउंटेंट ने या स्टाफ ने उनको मैनिपुलेट तो नहीं किया, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, जब हम बीआरएस प्रिपेयर करते हैं, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि कॉज ऑफ डिफरेंस क्या है, कि आखिरकार जो बैंक पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस क्यों आते हैं। ठीक है, और हमें बीआरएस क्यों ही प्रिपेयर करना पड़ता है।
तो देखो सबसे पहला जो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लो मेरा कोई क्रेडिटर है, मैंने उसको चेक दे दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने अभी तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, मतलब बैंक में उसने वो चेक लगाया नहीं, तो जब तक वो डिपॉजिट नहीं करेगा तो चेक क्लियर नहीं होगा। अब मैंने तो जब उसे चेक दिया तो मैंने अपनी कैश बुक में वो एंट्री रिकॉर्ड कर दी, मैंने तो ट्रांजैक्शन अपनी बुक में रिकॉर्ड कर दी, बट अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है, पासबुक में वो ट्रांजैक्शन शो नहीं होगी, जिस वजह से क्या होगा, कैश बुक और हमारी जो पासबुक है उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर। हमने चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में, बट अभी तक हमारा चेक क्लियर नहीं हुआ, मतलब हमारे अकाउंट में पेमेंट आई नहीं अभी तक। चेक तो हमने डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किया और हमारे अकाउंट में पेमेंट आई नहीं अभी तक। अब हमने क्या किया, कैश बुक में तो हमने ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, बट पासबुक में वो शो नहीं हुआ क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या होगा, अगेन हमारी पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक। क्या होता है, कई बार हमारा जो रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, उनसे हमारा काफ़ी जो है हिसाब किताब रहता है, तो उसने क्या किया, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पेमेंट कर दी, ठीक है, या फिर हमारे किसी डेटर ने हमें डायरेक्टली बैंक में पेमेंट कर दी। अब हमें नहीं पता, ठीक है, बट बैंक में तो पासबुक में तो वो ट्रांजैक्शन शो होगी, बट कैश बुक में हमने वो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमारे कस्टमर ने हमें पैसे दे दिए। तो इससे क्या होगा, अगेन डिफरेंस अकर होगा दोनों बुक्स में। और क्या आगे, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। मान लो बैंक में जो हमारे बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज या कोई बैंक चार्जेस, चेक क्लियर होने के चार्जेस, कुछ ऐसे चार्जेस जो है वो बैंक ने डिडक्ट कर दिए, ठीक है। अब बैंक ने तो सीधा अकाउंट में डिडक्ट कर दिए और उस पासबुक में शो कर दिया, बट हमें अभी तक नहीं पता और हमने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की होगी कैश बुक में, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन हमारी जो कैश बुक है और हमारी जो पासबुक है दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये जो मेन रीजंस हैं, ये 4 रीजन जो है ये मोस्ट मेन होते हैं, इनकी वजह से मेनली डिफरेंस आता है कि बैंक में पेमेंट हुई बट हमें पता ही नहीं है अभी तक, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है। जब हम पासबुक देखेंगे और मतलब बीआरएस प्रिपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा ये हमारे कस्टमर ने हमें पेमेंट की थी और हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो फिर हम उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट बैंक चार्जेस अगर डेबिट हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम फिर हमारी रिकॉर्ड करेंगे। चेक जो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, और जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, ठीक है, तो उनको हम करेक्ट करेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारा बीआरएस प्रिपेयर करेंगे और इन्हीं डिफरेंस को हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं डिफरेंस को हम करेक्ट करेंगे, तब जाके जो हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है और हमारी जो पासबुक का जो बैलेंस है वो हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ओके। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था बीआरएस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रीजन डिफरेंस क्यों आता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने आज समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आखिरकार ये जो डिफरेंस आए हैं हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं। अब चेक तो ठीक है, उस सामने वाले ने चेक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों को मतलब बीआरएस कैसे प्रिपेयर करेंगे ये हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।